मॉर्निंग थर्ड क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2। हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, कितने हिस्से होते हैं या किस किस पार्ट में हम प्लांट को पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको लर्निंग चेकलिस्ट दी हुई है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हम क्या पढ़ेंगे इसमें? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स पढ़ेंगे और एनिमल्स, यानी एनिमल्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्यों वो अलग होते हैं, वर्क ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। और क्या पढ़ेंगे कि प्लांट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है, क्यों डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लेट्स स्टार्ट में क्या दिया हुआ है? टिक द करेक्ट पिक्चर फ्रॉम ईच पेयर, ठीक है। आपको करेक्ट पिक्चर देनी है ईच पेयर में से, ठीक है। जैसे ये दो हैं, इसमें से करेक्ट पिक्चर देनी है कि ये कैसा होता है, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं। जब आप देखते होगे, आप बाहर निकलते हो, बहुत सारे प्लांट्स हैं, घर में भी होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग, सम आर स्मॉल, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। सम प्लांट्स हैव मैनी ब्रांचेस, सम डू नॉट हैव ब्रांचेस एट ऑल, किसकी तो बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, किसी की होती ही नहीं है टहनियाँ। दीज लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स, सॉरी देयर लीव्स हैव डिफरेंट शेप, और पत्तियों की जो शेप होती है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे किसी की ऐसे शेप हो गई, ठीक है, जैसे ये पत्ता होता है, तो किसी की ऐसे शेप हो गई लंबाई में, ठीक है। तो अलग अलग शेप्स जो है वो होती है सारी पत्तियों की। देयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर डिफरेंट, अब फ्लावर्स अलग आते हैं, हर पेड़ पे फ्रूट्स आते हैं, ऐसा तो नहीं है एक पे सेब आ रहा है तो सारे पेड़ पे सेब ही आएगा, नहीं, किसी पे केला आता है, किसी पे चीकू आता है, किसी पे कुछ और आता है। देयर आर मैनी डिफरेंसेस इन देयर अपीयरेंसेस बट देयर आर ऑल्सो मैनी सिमिलैरिटीज़, इनमें बहुत अंतर होता है मगर बहुत सारी एकता भी होती है। एकता मतलब एक जैसी चीज़, सिमिलैरिटीज़ भी होती है। ऐसा के प्लांट्स जैसे को बहुत सारी मिलती जुलती चीज़ें भी होती हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, सब अलग अलग शक्ल के दिखते हैं मगर सब सांस लेते हैं, ठीक है, सबको पसीना आता है, सबको गुस्सा आता है, सब हंसते हैं, सब खेलते हैं। तो क्या है कि कुछ अगर बहुत सारी चीज़ें हमें अलग है तो बहुत सारी सेम भी हैं, और ऐसा ही प्लांट्स के साथ भी होता है। मोस्ट प्लांट्स वी सी अराउंड अस हैव रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ज़्यादातर प्लांट्स जो हम अपने आसपास देखते हैं उसके क्या होते हैं? जड़ें होती हैं, स्टेम यानी तने होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, और फ्रूट यानी उसके ऊपर उगने वाला कोई ना कोई फ्रूट भी होता है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्लांट्स के। कौन कौन से? रूट हो गई, स्टेम हो गए, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। ईच पार्ट हैज़ डिफरेंट वर्क टू डू, और हर पार्ट के पास अलग अलग काम होता है। जैसे हमारा शरीर होता है, ठीक है, जैसे हाथ का काम कुछ और है तो पैर का काम कुछ और है, नोज़ का काम कुछ और है, ठीक है, हेड का काम कुछ और है, ब्रेन का काम कुछ और है। जैसे हमारी बॉडी में हर एक पार्ट का अलग अलग काम होता है। जैसे हाथ हमारे लिखने में हेल्प करते हैं, ठीक है, फिंगर्स किसी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स के हर एक पार्ट का अलग अलग जो है वो फंक्शन है, अलग अलग काम है। Each plant has different work to do. All these parts work together and help the plant to survive. सारे पार्ट्स मिलजुल के काम करते हैं ताकि प्लांट जो है वो जी सके, सरवाइव कर सके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स। अब पार्ट ऑफ प्लांट्स पर हम आते हैं। लेट अस लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। चलो देखते हैं अलग अलग पार्ट प्लांट के। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको रूट दिख रही हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेम्प दिख रही हैं, यहाँ पर लीव्स हैं, यहाँ पर फ्रूट है, यहाँ पर फ्लावर है, ठीक है। ये सब आपको दिख रहा है ना? देखो कितने सारे पार्ट हैं, है ना। द पार्ट हैव टू मेन पार्ट्स, अ प्लांट हैज़ टू मेन पार्ट्स। पूरे प्लांट को हम मुख्य दो भाग में बांटते हैं, दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है रूट पार्ट, यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया रूट यानी जो जड़ों का पार्ट होता है, और एक होता है शूट यानी ऊपर का सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूट, ठीक है। रूट एंड शूट। द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट पार्ट, यानी ऐसा प्लांट को कैसे बांटते हैं हम? एक ज़मीन के अंदर, एक ज़मीन के बाहर। तो जो अंदर होता है ज़मीन के उसको बोलते हैं रूट, उसको क्या बोलते हैं? रूट। द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। अब ऐसा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो रूट के सॉइल के ऊपर या ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर उगता है, जो आपको दिखाई देता है, उस पूरे पार्ट को हम शूट बोलते हैं। द शूट हैज़ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब शूट के पास क्या क्या होता है?
स्टेम होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती है, बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स यानी छोटी कली, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं यानी, और फ्रूट्स यानी फल होते हैं। द रूट्स, अब हम एक एक करके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका क्या फंक्शन है वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं द रूट्स। रूट्स का क्या काम होता है? रूट्स फॉर्म द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट क्या होता है? जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो मिट्टी में होता है। दे होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, और उसका काम क्या होता है कि प्लांट को ज़मीन के अंदर रोक कर रखे एक जगह। अगर रूट नहीं होगी तो गिर जाएगा, हवा से उड़ जाएगा, ठीक है। अगर ये ज़मीन के अंदर रूट नहीं होगी तो ये अपनी पकड़ ही नहीं बना पाएगा सॉइल में। देयर आर टू टाइप ऑफ रूट्स। अब रूट भी दो तरीके की होती है, एक होती है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस क्या बोलते हैं इसको? फाइब्रस रूट, ठीक है। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या अंतर होता है? अ टैप रूट हैज़ वन मेन थिक रूट विच ग्रोज वेरी डीप। अब टैप रूट में क्या होता है? एक बड़ी क्या कहते हैं, लंबी बीच में स्टेम्प होती है जो बहुत लंबी होती है, उसके आसपास छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। ये है मेन रूट और इसमें से छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइक बैल्सम, मस्टर्ड, बीन्स, पी हैव टैप रूट। अब इन सारे प्लांट्स के पास कैसी रूट होती है? टैप रूट, ठीक है। अब आते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है? व्हेन अ नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम एंड ऑफ द स्टेम्प, यानी स्टेम्प से बहुत सारी बड़ी ऐसे रूट्स निकल रही हैं एक बराबर सी। जैसे यहाँ पर तो एक बड़ी थी, बाकी सब छोटी छोटी थी। अब यहाँ पर देखो सारी एक बराबर सी ही दिख रही हैं, इनको बोलते हैं फाइब्रस रूट। प्लांट लाइक वीट, राइस, अनियन, ग्रास हैव फाइब्रस रूट। ऐसे प्लांट जैसे क्या होता है? राइस हुआ, चावल हुआ, ठीक है, अनियन यानी प्याज हुआ, ग्रास यानी जो क्या कहते हैं घास होती है वो, ठीक है, और वीट यानी जो आटा आप लोग खाते हो, क्या बोलते हैं उसको? गेहूँ, ठीक है। इन सब की फाइब्रस रूट होती है। फंक्शन ऑफ रूट। अब रूट का फंक्शन पढ़ते हैं। रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। सबसे पहला काम क्या है कि वो प्लांट को रोक कर रखती है एक जगह और सॉइल के अंदर उसको होल्ड करके रखती है। रूट प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट विच इट एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। अब रूट जो सॉइल के अंदर होती है वो सॉइल से क्या ले लेती है? पानी ले लेती है, ठीक है, मिनरल्स ले लेती है और प्लांट को पहुंचाती जाती है, ठीक है। धीरे धीरे प्लांट को पहुंचाती जाती है ताकि वो ग्रो कर पाए। इन सम प्लांट्स लाइक कैरेट, बीट रूट एंड रेडिश, द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट स्टोर इन द रूट, वी ईट दीज रूट। अब क्या होता है? कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनका खाना जो है, जो फ्रूट जो है या वेजिटेबल जो है वो कहाँ होता है? रूट के अंदर ही होता है और हम उसको खाते हैं। जैसे क्या हो गया? रेडिश, मूली, गाजर, शलगम और क्या कहते हैं बीट रूट को बोलते हैं चुकंदर। ये सब क्या है? मिट्टी के नीचे ही उगते हैं, ठीक है। इनको मिट्टी से निकाला जाता है, साफ किया जाता है और ऐसे ही खाया जाता है, ठीक है। ये है रूट का पार्ट आपका यहाँ पर खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 2 में हम पढ़ेंगे शूट पार्ट।